ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी के अंदर जुड़ बैठे गुरु सवारे सतसंगी जनों, इस संसार के अंदर बहुत वड्डे दानी पुरुष होए जिन्हां ने आके संसार दे विच सोना चांदी हीरे मोती दान कीते, पर अपने ही पुत्रां नूं कुर्बान करके सरवंशदानी कहने वाले उस महान कलगीधर पातशाह जिन्हां दे चरनां विच शरधा दे फुल भेट करदियां एक अदीब ने बड़ा सोहना बचन लिखिया। कलगियां वालिया तेरे हौसले सी, कलगियां वालिया तेरे हौसले सी, अखां सामने तो पुत शहीद करवा दिते, लोकी लभदे ने लाल पत्थरां चों ते तू पत्थरां च लाल चिनवा दिते। एक अदीब ने होर बड़ा सोहना बचन लिखिया। मैं होर बहारां नूं नहीं सड़न दिता, मेरे अपने बाग वीरान हो गए, हथी शां कीती लखां पुत्रां नूं की होया जे मेरे चारे कुर्बान हो गए। ऐसे महान पुत्रां दे दानी, नीले दे सवार, बाजां वाले माही, अमृत के दाते, दशमेश पिता गुरु कलगीधर पातशाह जी की बख्शिश पावन फतेह बड़े अदब सत्कार ते भावना दे विच भिज के कलगीधर पातशाह जी ने जदों खालसा पंथ की सिरजना की सी, 16 वार फतेह बुलाई सी और वह भी गज के आप समूह संगत के कदमबोशी करने का पहली बार मौका मिलया है। आओ फतेह का जवाब फतेह देना। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी दे अज असीं शहीदी पुरब मना रहे हाँ। गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह का तमाम जीवन सिर्फ 2 अल्फाजां विच बयान किया जा सकता है। वो की है? गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने शरीर विच रहिंदियां इबादत और शरीर नूं छड्डिया ते शहादत। इबादत तो बिना शहादत तक बंदा कोई पहुंच नहीं सकता। आखो सतनाम श्री। जिस दे अंदर इबादत नहीं, शहादत दे उस मुकाम नूं वो नहीं पा सकता। इंसान डोल जाएगा, इंसान घबरा जाएगा। जिस दे अंदर इबादत है, शहादत दे मुकाम तक वही पहुंच सकता है। धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह की कुल हयाती, कुल शरीरक उम्र 43 साल है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की कुल उम्र 42 साल है। शरीरक रूप दे विच शब्द करके वो हमेशा साडी रहनुमाई कर रहे हैं। संसार दे विच उन्हां दा आउणा एक बहुत वड्डा उन्हां दा कारज सी, परमेश्वर वालों लगाई हुई उन्हां दी ड्यूटी सी। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी आए 42 साल की उम्र ते धन गुरु अर्जन देव महाराज जी संसार विच विचरे 43 साल की उम्र। एक ना दी सेवा लगी कि समाज दे विच पखंड, जुल्म, अन्याय एदी जड़ पुटनी है।
उन्होंने खालसा पंथ की सिरजना की जिसने दुनिया का इतिहास बदल के रख दिता। उम्र 42 साल। दूसरे संसार दे विच आए ने जिन्हां ने संसार की सोच नूं बदलना है, जिन्हां दे संसार दे अंदर सच दा वो मुजस्मा रहिंदी दुनिया तक बहाउना है। उन्होंने आके गुरु ग्रंथ साहिब की सिरजना की जिसने दुनिया की सोच नूं बदल के रख दिता। एक नाम की ड्यूटी गुरु पंथ की सिरजना है, 42 साल की उम्र। एक नाम की ड्यूटी गुरु ग्रंथ की सिरजना है, 43 साल की उन्होंने उम्र। ते कमाल की गल ये ने एक ने पूरे समाज नूं बदल के रख दिता, एक ने संसार की सोच नूं बदल के रख दिता। धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह की शहादत क्यों हुई, ये एक वखरा विषय है। मैनूं हुक्म होया सी प्रबंधक वीरां वालों कि अमृत वेले दे दीवाना विच शहादत का विषय आपां रखना है, विचार करनी है। तो हुण असीं सिर्फ शहादत दे उत्ते ही जिहड़ा विचार करने की कोशिश करांगे, शहादत क्यों हुई। ये असीं संध्या वेले दे दीवाना विच कुछ उन्हां दे जीवन दीयां साखियां, कुछ गुरबाणी दीयां विचारां आप जी दे नाल साझियां करन दी कोशिश करांगे। गुरु अर्जन देव महाराज अज उन्होंने एक सुनेहा मिलिया है कि लाहौर की धरती ते हाजिर होके स्पष्टीकरण देवो कि खुसरो जिहड़ा है उन्होंने तुसी पनाह दिती सी। शाहजहान दे पुत्र अकबर बादशाह दे पुत्र खुसरो। ते कमाल की गल यह है कि जहांगीर बादशाह सलीम अकबर बादशाह जिहड़ा है वो खुसरो नूं बिठाउणा चाहता है अपनी गद्दी उत्ते, पर जहांगीर जिहड़ा वो दरबारियां दे नाल मिल के उस राजगद्दी ते बह जांदा, दिल्ली दे तख्त ते बह जांदा, आगरे दे तख्त ते बह जांदा। ते गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी दे उत्ते इल्जाम लगाया जाता भी खुसरो ने बगावत की और इन्होंने पनाह दी। कारण कुछ होर सन, वो सामा दे दीवाना दे विच आप जी नाल सांझे करांगे। धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी जदों सुनेहा दिता गया कि आके स्पष्टीकरण देवो, और ये पहला वाकयात नहीं सी। अकबर बादशाह ने धन साहब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने भी बुलाया सी जदों बटाले आया सी। हुण उन्हां दी जगह उत्ते मुतस्वी ते अत दर्जे दा शराबी जहांगीर बादशाह वो बैठा होया है। गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी इंज कह दिए कि गिरफ्तार किया गया, जाओ आप सिपाहियां दे नाल रल के लाहौर की धरती ते जा रहे ने। उस तो पहला उन्होंने एक बहुत बड़ी मर्यादा निभाई है। 25 मई सन 1606 नूं धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने सारी संगत नूं इकत्तर किया। बाबा बुढ़ा साहब जी महान पुरुष, भाई गुरदास जी वर्गे महान पुरुष, भाई बैलो जी वर्गे, भाई लंगाहा, भाई बिद्धी चंद, भाई जेठा, भाई पैड़ा, भाई पिराना, ये सारे दे सारे मुखी सिख जिहड़े ने गुरु अर्जन देव महाराज जी का इंज ही दीवान सजिया होया। ते धन साहब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने संगत विच बचन किया कि हुण वो समा आ गया जदों असी मुगलों की अख विच अख पा के ते असी अपने धर्म का विस्तार, अपने धर्म की जो विचारधारा है असी उस नूं दस्सण दी जिहड़ी है कोशिश करनी है।
ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਨਿਕਲਣਗੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਾਣਦਾ। लेकिन उस तो पहला जिहड़ी मर्यादा है कि मैं साहिबजादे नूं गुरगद्दी ते विराजमान करना चाहुंदा। धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज सच्ची पातशाह जी ने 25 मई सन 1606 नूं 11 साल की उम्र है बालक हरगोबिंद पातशाह जी दी बाबा बुढ़ा जी दे सन्मुख संगत बैठी हुई गुरगद्दी ते विराजमान किया। फिर उन्होंने लाहौर जाने की तैयारी की है। नाल उन्होंने 5 सिख भाई पैड़ा, भाई पिराना, भाई लंगाहा, भाई जेठा, भाई बिद्धी चंद, ये 5 सिखां नूं हुक्म किया कि तुसीं साडे नाल ही लाहौर चलोगे। बाकी संगत नूं मेरे सतगुरां ने उपदेश किया कि तुसीं गुरु मर्यादा विच रहिंदियां होइयां अज तो बाद अपना गुरु हरगोबिंद पातशाह जी नूं मनना ते बाबा बुढ़ा जी तुहाडी नाल होके अगवाई करनगे। जदों धन गुरु अर्जन देव महाराज श्री अमृतसर की पावन धरती तो लाहौर नूं चाले पाउण लगे ते गुरसिख संगतां दे मन विच बैराग आ गया। महाराज तुसीं जा रहे हो और अत दर्जे का मुतसवी जहांगीर बादशाह, असी की उम्मीद करिए कि तुसी वापस आवोगे या नहीं आवोगे। उथे गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने एक शब्द उच्चारण किया। महाराज सच्चे पातशाह जी फरमान कर लगे कि मन क्यों बैराग करेगा सतगुर मेरा पूरा। ऐ गुरु दे प्यार वालिओ मन विच बैराग लैके ना आओ। ध्यान देना, जिसने अपने जीवन का त्याग करना होवे वो कदी मन विच बैराग लैके नहीं आउंदे। मन नूं ढैंदी कला विच लैके नहीं आना। क्यों? क्योंकि मनसा का दाता सब सुख निधान अमृत सर सद ही भरपूरा। ये अमृत दा सरोवर, बड़े ध्यान न सुनना, अंतरीव वचन जो महाराज जी ने समझाए। अमृत सर सद ही भरपूरा, जेड़ा अंदर अमृत दा कुंड है वो सदा लबालब परमेश्वर के नाम दे नाल भरिया होना चाहिए। तुसी कदी भी अपने मन विच कोई बैराग कोई दुख लैके नहीं आना। साध संगत ने आख्या कि महाराज साडे ते कृपा करो, सानू उपदेश बख्शो कि ये साडा जिहड़ा मन डोलदा क्यों है। उथे गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने एक शब्द होर उच्चारण किया। कहंदे कि साडा जिहड़ा मन है ना एक मेंढक दी न्याई है, जिन्हों आपां ठेठ पंजाबी च डड्डू कह दिंदे हां। महाराज फरमान करते हैं कि मनुख दे ऐब, मनुख दी जिहड़ी वासना है उस वासना दे विच लिपटिया होया ये जिहड़ा मन है। वासना 3 तरीके दी हुंदी है, लोभ दी वासना, मोह दी वासना ते काम दी वासना। ये 3 प्रकार दी वासना है जिहदे विच मन लिपटिया होया है। पर सतगुरु गुरु अर्जन महाराज जी फरमान कर लगे, कहंदे ऐब तन चीकड़ो ए मन मींड को कमल की सार नहीं मूल पाई। जिन्ना चिकर साडा मन ऐबां दे विच है, वासना दे विच है, इनू पता ही नहीं है कि वो कमल दा फुल किवें खिड़दा है। भाव अंदर दा हिरदा, जिस हिरदे दे विच, जिस अमृत सरोवर दे विच ये साडा मन जिहड़ा है इन पूर्ण खिड़ाओ दे विच रहना, चाहे सुख आवे चाहे दुख आवे, चाहे क्यों जिया, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिक खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान, जो वर्ताए साई जुगत, नानक ओ पुरख कहिए जीवन मुक्त, तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद तै नहीं वियोग।
ਉਹ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਐ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਐਬਤਾਂ ਨੇ ਚੀਕੜੋ, ਇਹ ਮਨ ਮੀਂਡ ਕੋ कमल की सार नहीं मूल पाई, पौर उस्ताद नित पाख्या बोले, क्यों बुझे जा ना बुझाई। कहंदे गुरु इनू समझाने की कोशिश करदा, पर साडा मन बार बार जिहड़ा विषय विकारां वाले पासे भजदा है। ध्यान देना, महाराज सच्चे पातशाह जी फरमान कर लगे कि हे भाई, इस मन नू रोक के एक अकाल पुरख दे नाल आपां जोड़ना, फिर साडे मन विच बैराग नहीं आवेगा। धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने यह उपदेश किया, 5 सिखां नूं नाल लैके मेरे किरपालू दाता जी उस वेले लाहौर की धरती ते जिहड़ा उन्होंने चाले पा दिते। गुरु अर्जन देव महाराज जी अपने जीवन काल विच 3 वारी लाहौर गए ने। पहली बार लाहौर उस वेले गए सी जदों गुरु रामदास महाराज गुरगद्दी ते विराजमान ने। भाई सिहारी मल दे बेटे की शादी है, बेनती की महाराज चरण पावो। गुरु रामदास महाराज जी ने अपनी मजबूरी बयान करदियां आख्या, संगत आउंदी है, पावन सरोवर की सेवा चलती पई है, अमृतसर के नगर वसाए जा रहे हैं, साडे लई आउणा मुश्किल है, पर साडा बेटा तुहाडे कोल जरूर जावेगा। गुरु अर्जन देव महाराज जी पहली बार लाहौर गए ते उस वेले उन्होंने ब्याह शादी जो कुछ भी समागम सी वो अटेंड किए। दूसरी बार जदों 1595 विच काल पै गया, हाहाकार मच गई, लोकी रोटी दी एक एक बुरकी दे लई अपनी इज्जत नूं बेचना शुरू कर दिता, अपने बच्चियां तक बेच दिता। उस वेले धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने लाहौर की धरती ते जाके गुरसिख संगतां दे विच लंगर लगाए। आम गरीब गुरब लोग जिहड़े सन, गुरबत दे मारे हुए, सब नूं भोजन प्रशादे दा उन्होंने इंतजाम करके दिता। और जिन्ने लाहौर दे लोग सन वो सारे दे सारे गुरु अर्जन देव महाराज जी दे चरनां दे भौरे बन गए। हुण तीसरी बार जदों धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी लाहौर की धरती ते गए ते तमाम गुरसिख संगतां जिन्ने भी लोग सन वो गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह का इंतजार करते पे ने। ते जदों लाहौर पहुंचे, अजे एक रात बतीत की सीगी, मुगल हुकूमत नूं पता लग गया धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी लाहौर की धरती ते पहुंचे ने। उस वेले उन्हां दे अहलकार, नाजिम कह दिए, कोतवाल कह दिए, सिपाही कह दिए, जां कुछ भी कह दिए, उस वेले मुर्तजा खान ने धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी नूं लाहौर की धरती ते गिरफ्तार किया गया। ते धन गुरु अर्जन देव महाराज जी दे नाल जिहड़े 5 सिख गए सन, उन्हां नूं अलग कोठरी विच कैद कर दिता गया। ते गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी नूं चंदू की हवेली दे विच, जां इंज कह दिए कि चंदू ने ये बेनती की होवे हुकूमत दे अगे कि गुरु अर्जन देव महाराज नूं मेरे हवाले किया जावे, मैं जिहड़ा है अपनियां सारियां गल्लां मनवाउण दी कोशिश करांगा। क्योंकि डॉक्टर प्यारा सिंह पदम ने गल लिखी है कि जदों गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह की शहादत हुई है ते जहांगीर बादशाह उस वेले लाहौर की धरती ते सी, चंदू दीवान है ते गुरु घर दे नाल ओ खार भी खांदा पिया। ते धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी नूं मुर्तजा खां ते चंदू
एक दीवान है, एक उथों दा कोतवाल है। इन्हां दे हवाले कर दिता गया ते चंदू दी उस हवेली दे विच गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी नूं कैद किया गया। सब तो बड़ी महाराज सच्चे पातशाह जी नूं भुखण भाणे एक बंद कोठरी जिहदे विच कोई हवा नहीं आउंदी पई और अंदर हुम्मस दे नाल गर्मी दे नाल सड़दा पिया अंदर दा माहौल। धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी नूं उस कोठरी दे विच बंद किया गया। उन्हां नूं कुछ छकण छकाउण वास्ते नहीं दिता गया, पर धन गुरु अर्जन देव महाराज जिहड़े सिर्फ इको ही रब कोलों अरदास करते ने कि मालका मैनू भोजन मिले ना मिले, सानू मौत नहीं आउंदी। साडे लई मौत उदों है जदों मेरे मालका तेरा नाम भुल जावे। आखो सतनाम श्री नानक नाम मिले तां जीवा, तन मन थीवै हरिया। हे मेरे मालिक साडी झोली विच नाम दी दात पा देना। धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी नूं जदों उस चंदू दी हवेली दे विच बंद कैद किया गया, सवेर हुई। चंदू मुर्तजा खान ते कुछ जलाद धन गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं खिच के उस कोठरी दे विचों एक पासे लै जांदे ने, जिथे खुले हाथे दे विच अंदर ही अंदर उस वेले बलदी हुई अग दे उत्ते देग रखी हुई है। देग मतलब बड़ा भांडा जिहदे विच पानी पाया होया ते पानी उबाले खांदा पिया है। गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी नूं उस वेले उस उबलदी देग दे विच बिठाया गया और थले लकड़ां पाईयां जा रही ने। किसी विद्वान सज्जन ने यह गल लिखी है कि उस बलदी हुई देग दे थले पता नहीं किन्नी मना मूही लकड़ी बाली गई ते पानी उबाले खांदा पिया है। धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह कृपालू दाता जी नूं उस उबलदी देग दे विच बिठाया गया। हुण तुसीं आप ख्याल कर लवो, कई बार असीं घरां विच चाह बनाउंदे हां जां दुध गर्म करदे हां ते साडी उंगली दे नाल जां साडे हत्थ उत्ते गर्म पानी डुल जावे ते तुसीं अंदाजा लगा सकदे हो कि सानूं कितनी तकलीफ हुंदी है। पर धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह नूं उस उबलदी हुई देग दे विच बिठाया होया। महाराज सच्चे पातशाह जी नेत्र बंद करके उस मालिक दी रजा ओदे भाने दे विच जुड़े हुए ने ते थले अग बलदी पई है। देखदे जदों उस बलदी हुई देग दा पानी उबलना शुरू हो गया ते ओदे विच ही धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दा शरीर वो भी उबाले खांदा पिया। ते सच करके जानियो ये गल कह देनी बड़ी सौखी है ते सुन लेना भी बड़ा सौखा है, पर जिन्हां दे उत्ते बीती होवे, जिन्हां दे शरीर नूं कष्ट दिता होवे, वो मेरे मालिक आप ही जानते हैं कि ओदा दर्द किहो जिहा होवेगा। धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह दा शरीर जदों उबाले खांदा पिया उस पानी दी भरी हुई देग दे विच, ते उन्हां दा शरीर दी जिहड़ी चमड़ी है वो फटनी शुरू हो गई। जिवें असी पानी दे विच आलूआं नूं उबालदे हां, किसी खास टैंपरेचर ते आके ते आलूआं दा छिलका फटना शुरू हो जाता है। इवें ही सतगुरां दे शरीर ते उन्हां दे शरीर दे चमड़ी जिहड़ी है वो फटनी शुरू हो गई। धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह दा शरीर उस उबलदी देग विच उबाले खांदा पिया। पर धन गुरु अर्जन देव महाराज मुख तो इको ही बचन आखदे ने, उलाहनो मैं काहू ना दियो, मन मीठ तुहारो कियो। हे मेरे मालिक, मेरा किसी दे सिर कोई उलामा नहीं है,
जो कुछ भी हो रहा तेरी रजा विच हो रहा है। गुर के ग्रह सेवक जो रह, गुर की आज्ञा मन में सह। आपस को कर कश न जनावै, हर हर नाम हृदय सद त्यावै। मन बेचै सतगुर के पास, तिस सेवक के कारज रास। कारज उहदे ही पूरे हुंदे आ जेड़ा अपना मन अपने गुरु दे चरनां विच रख के ओदी हर एक आग्या नूं सहन करदा है। धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी उस बलदी होई देग दे पानी विच, उबलदी देग दे पानी दे विच शरीर उबाले खा रहा। देखदे देखदे सारा शरीर जिहड़ा है वो मांस जिहड़ा चमड़ी जिहड़ी है वो फटनी शुरू हो गई। सारा दिन यही कुछ चलता रहा। शामां वेले सच्चे पातशाह जी नूं विचों खिंच के धू के महाराज सच्चे पातशाह जी नूं बाहर कढ़िया गया ते मेरे सतगुरां दे कोल चलिया नहीं जा रहा। उस वेले उन्हां पापियां ने महाराज सच्चे पातशाह दी बाहां तो पकड़ के घसीट के जिहड़ा अंदर एक कोठरी दे लै गए ने। उस कोठरी दे अंदर एक कोने दे उत्ते जिवें असी कोई थैला सुट दिंदे आ वगा के, इंज धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी नूं उस कोठरी दे एक कोने विच ला दिता गया। मेरे सतगुर जी सारी रात भावां अंदर सुरती मालक दे नाल जुड़ी हुई है, पर एक गल याद रख लेना, शरीर दे विच जे आत्मा विचरती पई है तो शरीर की एक मर्यादा है। उस मर्यादा विच रहिंदियां दुख भी लगता है, दर्द भी हुंदा है ते पीड़ा भी हुंदी है। क्योंकि शरीर जिहड़ा है वो तो आम शरीर वर्गा ही है, आत्मा बलवान हुंदी है। ध्यान देना, जे गुरु तेग बहादुर जी दे गर्दन दे उत्ते तलवार दा वार होया तो गर्दन कटदी है, क्योंकि शरीर की एक मर्यादा है। धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी उस वेले उन्हां दा शरीर सारे छाले पे हुए, फुटियां की तरह शरीर फटिया होया। सारी रात महाराज सच्चे पातशाह जी सुरत जिहड़ी मालक दे चरनां विच जुड़ी हुई है, पर उन्होंने हूंगदियां होया ही सारी रात गुजारी है। दूसरा दिन होया, महाराज सच्चे पातशाह जी थोड़े जे निडाल हो चुके ने ते चंदू मुर्तजा खान ते जेड़े जलाद ने वो धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह दे कोल फिर आए ते महाराज धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी नूं चंदू ये गल कहन लगा भी सतगुरु कदी मेरी धी दा रिश्ता तुसी ठुकराया सी, मेरे मन दे विच अज भी वो कंडा चुभ्या होया ते मैं तुहाडे मुख तो वो चीख पुकार सुनना चाहुंदा। तुसी मेरे कोलों अपने जीवन नूं बचाउण दी भीख मंगो ते मेरे सामने तुसी हाथ जोड़ के अपने जीवन का छुटकारा पाने दे लई मेरे अगे गिड़गिड़ाओ, मेरे अगे रोवो। मैं तुहाडीआं चीकां सुनना चाहुंदा, उन्ना चिकर तुहाडे ते जुल्म हुंदा रहेगा। पर धन गुरु अर्जन देव महाराज मध्यम जी आवाज विच इको गल आखी सी, ऐ चंदू तू साडे शरीर दा अंत कर सकदा, पर उस मालिक दे नाल जुड़ी हुई साडी सुरत जिहड़ी है उस सुरत नूं तू डुला नहीं सकेगा। उस सुरत नूं डुला नहीं सकेगा। एक गल याद रखी, सदा सबर ही जबर तो जितदा है। इसे लिए खुदा नूं याद करिए, सदा सबर ही जबर तो जितदा है।
इसे ਲਈ खुदा ਨੂੰ याद करिए, तेनू कसम जे तू जुल्म तो करे तौबा, ते सानू कसम जे असी फरियाद करिए। तू जिन्ना जुल्म करना है कर लवी, पर असी तेरे अगे फरियादी नहीं होवांगे। फिर धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने बिठाया गया ते बलदी पई पट्ठी, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ एक बड़ी कड़ाही रखी हुई ते कड़ाही दे विच पाई हुई है रेता। रेत इस करके गर्म की जा रही है कि धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह के सारे शरीर के उत्ते जख्म है, शरीर फटिया होया ते रेत दे कण जदों उन्हां दे तन उत्ते पाए जाणगे ते तन दे जख्मां दे विच रेत दे कण जदों फसणगे गरम, वो दर्द किहो जिहा होवेगा। आखो सतनाम श्री। धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी नू उस वेले बिठाया गया, उन्हां दे तन दे उत्ते रेता पाई जा रही है, गर्म रेता पट्ठी तपदी पई और कड़छे भर भर के उन्हां दे तन दे उत्ते रेता पाई जा रही ते तन दे उत्ते जिथे जिथे भी रेतां दे किनके गिरदे ने ओ शरीर लालो लाल हुंदा जा रहा, शरीर सड़दा जा रहा, जख्मां दे विच रेत गर्म फसदी पई। धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह मेरे कृपालु दाता जी जिहड़े ने उस दुख नूं भी सहारदे पए ने। फिर सारा दिन अज गुरु अर्जन देव महाराज जी दे शरीर दे उत्ते रेतां पा पा के मेरे मालक नूं असह दर्द जिहड़ा है वो दिता गया। मेरे कृपालु दाता जी जदों तन दे उत्ते रेता पाई गई, अडोल उस मालक दे हुक्म दे विच, ओदी रजा दे विच, ओदे भाणे दे विच इक्को गल आखदे ने, तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे। ऐ मेरे मालक तेरे कीता होया हर कारज साडे लई वधिया होवेगा। तू जो कुछ भी तेरी रजा विच हुंदा पिया आपां उहनूं सत करके मनदे पए हां। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी दा सारा शरीर दे उत्ते जदों रेता पाई गई ते शरीर सारे दे उत्ते छाले पैंदे पे। फिर धन गुरु अर्जन देव महाराज जी के सन्मुख लोह रखी गई उस भट्ठी दे उत्ते ते उस लोह नूं तपाया गया। धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी नूं उस लोह दे उत्ते लिटाया जा रहा, कदी बिठाया जा रहा, जिवें बीबियां प्रशादे पकान लगियां नूं परतदियां ने भी किसे पासों कच्चा ना रह जावे। धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह का सारा शरीर जिहड़ा पहला फटिया होया जख्म ने जिहदे उत्ते पहला रेता पाई गई, फिर उस शरीर नूं तवी दे उत्ते लिटा के धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह दे एक पासों दोनों हाथ पकड़े गए, एक पासों गुरु जी के चरण पकड़े गए ते सारा शरीर जिहड़ा है ओनू उस लोह दे उत्ते तवी दे उत्ते साड़िया जा रहा है। हुण धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी जदों इस तरीके दे नाल साड़िया जा रहा ते साईं मियां मीर जी नूं पता लगा। आखो सतनाम श्री। साईं मियां मीर जी नूं पता लगा क्योंकि मुमताज बेगम जिहड़ी सी वो साईं मियां मीर दी बड़ी श्रद्धालु सी ते मुमताज बेगम जिहड़ी है ओदा कहा जिहड़ा जहांगीर बादशाह मोड़दा नहीं सी, तो इस करके मुगल दरबार दे विच जिहड़े साईं मियां मीर जी सन उन्हां दा बड़ा सत्कार है। जदों साईं मियां मीर जी नूं पता लगा ते उस वेले वो आए ने ते जदों धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह दे सारा शरीर उन्होंने काला कर दिता होया, सारा जिस्म जिहड़ा साड़िया होया है, साईं मियां मीर जी दियां अखां विच हंझू आ गए। सतगुरु कोई गुनाह होवे, किसे नूं किसे गुनाह दी सजा मिले
ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਉਡੀਕਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਸੁਖਮਣੀ ਵਰਤਾਨ ਵਾਲਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਕ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇ ਲਈ ਖੂਹ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ ਕੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਨ ਵੇਸ ਕਲੰਦਰ ਘਟ ਹੀ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਬਸਤ ਹੈ ਬਹੁਰ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੰਦਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਜਿਦ ਸੀ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰੀ ਮੰਦਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰੀ ਮੰਦਰ, ਨੀਂਹ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰੀ ਮੰਦਰ, ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਿੱਖ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਦੂਸਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਨ ਵੇਸ ਕਲੰਦਰ। ਹੁਣ ਮਨ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮਨ ਅੰਦਰ ਮੰਦਰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਭਗਵਾਨ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੰਦਰ ਹੈ ਕੀ। ਮੰਦਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਮੰਦਰ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਅੰਦਰ ਮਨ ਮੰਦਰ, ਇਹ ਮਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਮਨ ਮੰਦਰ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਉਹਦਾ ਵੇਸ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ ਵੇਸ? ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਕਲੰਦਰ। ਕਲੰਦਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਨਾਚ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਦਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਨਾਚ ਕਰਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਂਦਰ ਨੱਚਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੱਚਦਾ? ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾ ਸਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਕਲਾ ਸਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਨੱਚ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਨੱਚ ਸਕਦਾ। ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਰੱਸੀ ਢਿੱਲੀ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਕੁੱਦ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌੜ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨ ਮੰਦਰ, ਇਹ ਮਨ ਅੰਦਰ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਨ ਵੇਸ। ਇਹ ਤਨ ਉਹਦਾ ਹੀ ਵੇਸ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ ਵੇਸ? ਜਿਸ ਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ।
ਕਲੰਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਨਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੰਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੰਦਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿ ਨੱਚਣ ਵਾਲਾ ਬਾਂਦਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਾ ਇਸ ਮਦਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਲੰਦਰ, ਕਲਾ ਅੰਦਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭੁੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਬਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਐਸਾ ਕਿਉਂ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਐ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੀਆਂ छोड़ो प्रीति चाम से, तन तप रहा तो क्या हुआ, हम शीतल है हरि नाम से। साडा बाहर दा शरीर सड़दा पिया, ए ना देखी, पर साडा अंदरों मन उस मालक दे नाल किवें जुड़िया होया, तुसी ओनू देखो। साईं मियां मीर ने बथेरे तरले ले, पर क्योंकि शाही हुक्म सी और धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह दा शरीर बिल्कुल निढाल हो चुका, ते उन्हां पापियां ने तसीहे देने तो बाद महाराज जी नूं घसीट के रावी दरिया दे कोल लै गए। पहला तसीहा भुखे रखिया गया, दूसरे तसीहे उबलदी देग विच उबालिया गया, तीसरे तसीहे उस शरीर उत्ते गर्म रेत पाई गई, चौथा तसीहा सच्चे पातशाह जी तवी उत्ते बिठाया गया, शरीर नूं साड़िया गया, ते पंजवां तसीहा रावी दरिया दा ठंडा पानी महाराज सच्चे पातशाह जी नूं ओदे विच गोते दिते गए, डुबकियां दित्तियां गईयां। ते आखिर शरीर की एक मर्यादा हुंदी है, शरीर किन्ना क चिर चल सकदा। धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने उस रावी दरिया विच डुबकियां दे दे के, गोते दे दे के उत्थे ही मेरे सतगुरु जी ने डुबा दिता। ते जदों शरीर विचों प्राण निकल जाते ने, धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने उस रावी दरिया दे विच ही रोड़ दिता जाता है। पर मेरे सतगुरु धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह भावें शरीर करके सानू विछोड़ा दे जाते ने, पर शब्द करके वो सदा साडे नाल है। ते सब तो वड्डी इंसान दे अंदर जिहड़ी भुख है, जां सुख दी है जां मनी दी है, मालक ने दोनों ने मिला के सुखमनी सहर जी की औदात साडी झोली विच पा दिती। ऐ गुरसिखा, जिन्ना चिकर तेरा मन गुरबानी दे नाल जुड़िया होवेगा, तेरे शरीर ते लखां भी कष्ट आउण, तू कदी घबरावेगा नहीं। जिसदा मन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे बाणी नाल जुड़िया होवेगा। धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह दे पावन शहीदी दिन असी मना रहे हाँ। गुरु अर्जन पातशाह जी कृपा करन, असी मन करके गुरु के शब्द दे नाल जुड़ सकीए। जिन्ने समय का हुक्म होया सी उसी समय विच समाप्ति है। अगले दीवाना विच गुरु अर्जन पातशाह जी की शहादत क्यों हुई और कुछ उन्होंने जीवन के होर पहलू आप जी ने साझे किए जाएंगे। अज इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां, फतेह का जवाब फतेह देना। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे साहिब